जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को महिमा देना चाहती हूँ और परमेश्वर के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, परंतु वो सच्चा और जीवित परमेश्वर हमारे संग है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर वचन देखते हैं और वचन आज का हमें बहुत ऐसे आशीषित करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आप जीवन देने वाले सच्चे और महान खुदा हो। प्रभु प्रभु आप कार्य करते हो। प्रभु जी, हर जो भी प्रभु आज बीमार है, प्रभु जो भी मुसीबतों में पड़े हुए हैं, प्रभु आज उनके जीवनों में कार्य करो। प्रभु ये वचन के द्वारा प्रभु हर एक से बात करो। प्रभु वचन ही हमारे जीवन का आधार है। प्रभु जी, प्रभु प्रार्थना करती हूँ, आपका वचन कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, वहां पर आप हो। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा इस जगह पर मौजूद है प्रभु, और आप यहाँ पर बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। प्रभु जी, मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर होठ मेरे है प्रभु जी, परंतु आपकी पवित्र आत्मा बात करने दो प्रभु हर एक से। प्रभु आओ प्रभु, और आज बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। शैतान परमेश्वर के जो लोग हैं, उसके हर एक व्यक्ति उसका टारगेट होता है। शैतान क्या करता है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या प्रभु के दास या दासी होते हैं, वो उसके टारगेट होते हैं, या वो उसके लक्ष्य होते हैं कि वो उनके जीवन पर, उनके फाइनेंस पर, उनके शरीर पर, उनके चंगाई पर वो हल्ला करता है, या उन्हें बीमार रखता है, परेशान रखता है, तकलीफ में लाता है, दुख में लाता है, दर्द उन्हें देता है। तो शैतान ये सब काम करता है ताकि लोग परमेश्वर से दूर चले जाए, और वो चाहता है कि ये लोग इसी रीति से मुसीबतों में पड़े रहे। तो शैतान के जो परमेश्वर के लोग हैं, वह शैतान के टारगेट होते, लक्ष्य होते हैं। हम हमारी ताकत से उसकी दुष्ट मार्गों पर विजय नहीं पा सकते। वो जो दुष्टता हमारे जीवन में करता है, वो जो हमारे जीवन में मुसीबतें लेकर आता है, तो हम अपने सामर्थ्य की वजह से, हमारी शक्ति की वजह से हम उसको फाइट नहीं कर सकते, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और ना उसका सामना हम कर पाते। इसलिए उसके हेतु या जो भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग हमारे जीवन में करता है, षड्यंत्र वो रचता है बहुत सारी चीजों के द्वारा, तो उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना है कि शैतान अगर इस रीति से हमारे ऊपर हमला करता है, वो हमें वो दुखी रखता है, निराश रखता है, उदास रखता है, तो उसका ये जो प्लानिंग वो हमारे लिए वो करता रहता है, वो हमारे लिए ये सब षड्यंत्र को रचता रहता है। तो उसको खत्म करने के लिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी है। उस वो जो जीवित खुदा है, जो प्रभु यीशु मसीह है, तो उसके नाम से हमें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए, और उसके नाम से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। देखो, प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है। मैं हमेशा प्रार्थना पर ही वचन देती हूँ, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन का आधार है मेरे प्रभु। अगर ये हमारे जीवन का सपोर्ट है, ये हमारे लाइफ सिस्टम है या सपोर्ट है, अगर वो निकल गया तो शैतान के लिए हम टारगेट बन सकते, वो हम उसके लक्ष्य हो सकते। हमारे जीवन में धीरे धीरे बहुत सारी मुसीबतें आती है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर से काफी दूर चले जाते, विश्वास में कमजोर हो जाते। परंतु अगर हमें ये शैतान के चालों को, उसकी षड्यंत्रों को हमें नष्ट करना है, खत्म करना है, तो हमें प्रार्थना में हमेशा रहना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर हमेशा हमें ज्ञान, हमें विजडम देता है, नॉलेज देता है, हमें सूझबूझ देता है, और वह हमें सामर्थ्य के परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे विजडम दे, प्रभु मुझे नॉलेज दे, प्रभु मुझे सूझबूझ दे,
मुझे किस रीति से उठना बैठना है, किस रीति से बात करना है, किस रीति से शैतान का सामना करना है। प्रभु तू मुझे दिखा, तू मुझे सिखा, तू मुझे उस राह पर लेकर चल। तो हमें उसके लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान हर किसी को, आज हम जगत में देखते हैं पूरे वर्ल्ड में सब जगह पर लोग शांति नहीं पर अशांति से भरे हुए, आज उनके मनों में बहुत सारे सोच विचार रहते हैं, बहुत सारी मुसीबतें रहती है, और वो अपने आप को कमजोर या नीचे महसूस फील करते अपने अंदर कि मुझ में कुछ अच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत सारी जगह पे इतने सारे बातें हो रही, कहीं पे लड़ाई है, कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं पे पानी बहुत ज्यादा है, बारिश आ चुकी है, बाढ़ आ चुके हैं, सब खेत फलिहान खराब हो चुके, हालत बहुत सारे खराब है। तो ये शैतान की ये सब मेरे प्रियो चाले है हमारे लिए, हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए, हमारे धार्मिकता के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे करियर के लिए, ये सब है। पर मेरे प्रियो हमें ऐसे समय में प्रार्थना में अड़े रहना है, खड़े रहना है, मजबूती से विश्वास के द्वारा। जिस रीति से हम देखते हैं कि याबेस ने परमेश्वर से दुआ की थी, और याबेस की ये जो प्रार्थना है मेरे प्रियो, ये इतनी सामर्थ्यशाली, इतनी प्रभावशाली प्रार्थना है कि हमें एक सीख देकर चली जाती है कि किस रीति से उसने परमेश्वर से दुआ की, यहोवा पिते से, एल शदाई से उसने किस रीति से प्रेयर की है। तो हम वो देखेंगे। उसके लिए हम एक वचन देखते हैं, पहले इतिहास उसका 4 अध्याय और 10वीं आयत हम देखेंगे, 1 क्रॉनिकल 4:10। पहले इतिहास 4 अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं, यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। उसने देखो इस्राएल के परमेश्वर को, जो हमारा सच्चा खुदा है, उसने उस पर पहली बात तो विश्वास किया और उसने उसके नाम को पुकारा, उसको उसने आवाज दी। तो यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर देता है मेरे प्रभु, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है मेरे प्रभु। ऐसा मत सोचो कि कितने दिन हुए मैं जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर वो हो नहीं रहा है। परंतु देखो याबेस ने परमेश्वर से ये वरदान मांगा, उसने परमेश्वर से ये आशीषें मांगी, ब्लेसिंग्स मांगे, और परमेश्वर ने उसे दी। वहां पर लिखा है, क्योंकि याबेस जो था तो उसके नाम का अर्थ ही है दुख, दर्द। क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो उसके माँ ने कहा था, मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मैं याबेस को या इस बच्चे को जन्म देते समय मुझे बहुत सारी पीड़ा हुई, दर्द हुई, शायद उसके आसपास के हालात भी अच्छे नहीं रहे होंगे। तो उसने इसलिए ये सब सिचुएशन को देखकर, वो सब सर्कमस्टेंसेस को देखकर उसने उस बच्चे का नाम याबेस रखा। याबेस मतलब मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया, मैंने दुख दर्द के साथ इसको जन्म दिया है। ये याबेस का नाम था। देखो उसके नाम में ही दुख दर्द है, या एक तरह से इस बच्चे के द्वारा उसके माँ को जैसे कि कोई खुशी नहीं है, इस रीति से इस बच्चे का नाम याबेस रखा गया। पर परमेश्वर जिसके संग रहता है, परमेश्वर उनको हर एक बुराई से, हर एक विपत्ति से, हर एक पीड़ाओं से, दुख दर्द से परमेश्वर बाहर निकालने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे प्रो। इसलिए हम अपने बच्चों का क्या नाम रखते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस माँ ने अपने सब दुख दर्द का कारण याबेस को रखा कि ये बच्चे की वजह से मुझे पीड़ा हुई, मुझे दर्द हुआ। ये उस माँ की सोच थी, परंतु परमेश्वर की सोच इस बच्चे के बारे में बहुत अलग थी। क्योंकि हम देखते हैं कि याबेस मतलब पीड़ा, फिर भी उसने अपने
दुखी भूतकाल को उसने आने वाले दिनों पर हावी नहीं होने दिया। ये उसका पास्ट टेंस था कि जो उसके माँ ने कहा वो भूतकाल था, पर उसका जो आने वाला फ्यूचर था, जो उसके आने वाले दिन थे, तो उनके ऊपर ये जो नाम उसका रखा गया, तो वो उसने वो सब दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, पर वो लड़ता रहा, परमेश्वर में खड़ा रहता रहा। तो तब परमेश्वर ने क्या किया उसको? परमेश्वर ने उसे फिर भी वह अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हो गया। यानी वो उसके जितने भी भाई हुए, तो उनके नाम उनके माँ ने कुछ अलग अलग रखे, शायद वो आशीषित नाम होंगे। याबेल मतलब पीड़ा से पैदा हुआ ये लड़का है, ये बच्चा है, परंतु याबेस को परमेश्वर ने ऊंचाई पे रखा, तो उसके जितने भाई थे उन भाइयों से बढ़कर प्रतिष्ठित वो हो गया। यानी वो शायद उसके बिजनेस में, उसके काम में, उसके जॉब में, प्रॉस्पेरिटी में, हर चीज में वो प्रतिष्ठित हो गया, वो प्रेशियस हो गया, और वो एक प्रेस्टिजियस इंसान वो कहने लगा याबेस। तो याबेस की ये कहानी कितनी सुंदर है मेरे प्रो, और उसके प्रार्थना करने का ढंग भी कितना अच्छा है मेरे प्रो। तो उसने अपने सुखी जीवन के लिए परमेश्वर से मांगा। वो चाहता था कि मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरे जो भी है, वो सब में परमेश्वर की खुशियां, आनंद और सुख आ जाए, इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। तो वो जो प्रार्थना हम देख रहे मेरे प्रो, तो उसकी प्रार्थना 4 तरह की थी। उसके 4 ये प्रार्थना आज हम देखने वाले। भला होता कि तू मुझ में सचमुच तू भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। उसने पहला परमेश्वर से कहा कि भला होता प्रभु कि तू अगर मुझे आशीष देता, तू मुझे ब्लेसिंग देता, तू मुझे सहायता करता। यानी उसके वहां पर वो कुछ मांग नहीं रहा है, अभी वो परमेश्वर से कह रहा है कि अच्छा होता प्रभु, भला होता कि तू अगर मुझे आशीषित करता। यानी वो उसकी जो प्रेयर है, एक तरह से जैसे एक ब्लैंक पेपर है, एक कोरा कागज है कि उसके ऊपर कुछ अभी तक लिखा नहीं गया है। इस रीति से वो कह रहा है कि भला होता परमेश्वर कि अगर तू मुझे आशीषित करता। यानी वो तू सचमुच आशीष देता, सचमुच यानी रियल ब्लेसिंग्स, तू मुझे सच्चे ब्लेसिंग्स देता कि इसने कहा, उसने कहा, इसने प्रोफेसी दी, उसने प्रोफेसी दी, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहा है, और डायरेक्ट वो परमेश्वर को कह रहा है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। जो तेरे सच्चे आशीष है, जो तेरे सर्वोत्तम आशीष है, जो तेरे आत्मिक, जो सबसे बड़े ब्लेसिंग्स है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, वो उसमें छिपे हुए हैं। वो दूसरे और जो भौतिक आशीष है वो भी है, उसके फैमिली के आशीष है, वो हर तरह के आशीष है। पर यहाँ पर उसने शुरू में कुछ बोला नहीं, पर उसने परमेश्वर से कहा कि भला होता, अच्छा होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, कि प्रभु तू मेरे लिए सच्चे आशीष मेरे लिए तू खोल देता, तो कितना अच्छा था। तो परमेश्वर की आशीष है रियल, सच्चे आशीष होते हैं। तो ये आशीष क्या है? फेवर एंड परमेश्वर उसको बहुत ज्यादा फेवर वो परमेश्वर से मांग रहा था, और वो परमेश्वर के ऊपर वो डिपेंड रहना चाहता था। वो परमेश्वर से अबेंडेंट ब्लेसिंग्स वो चाहता था, पर वो सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह, वो फेवर चाहता था। प्रभु भला होता था कि अगर तू मुझे सचमुच आशीष देता। यानी हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करते समय ये अपने लिस्ट को नहीं रखना है, पर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके फेवर को मांगना है कि प्रभु अगर तू चाहता है तो तू मुझे आशीषित कर। और प्रभु सचमुच चाहता है कि हम आशीषित होंगे, हम चंगाई पाए, हम दुष्ट दुरात्माओं से छुटकारा पाए, शैतान के हर एक चाल को नष्ट करे, प्रभु खत्म करना चाहता है। तो हमें प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो कि प्रभु हमें सचमुच
उसके अबंडेंट ब्लेसिंग्स और उसके फेवर से प्रभु हमें भरे। उसने परमेश्वर से एक स्पेसिफिक आशीष नहीं मांगी, एक उसके पास एक ये नहीं था कि मुझे यही चाहिए प्रभु, परंतु उसने ऐसा कहा कि अच्छा होता था परमेश्वर। और जैसे एक कोरे पन्ने पर भी पर जो परमेश्वर लिखना चाहता था, वो सब सच्चे आशीष देने के लिए वो प्रभु से कह रहा था कि प्रभु मैं तुम्हारे सामने हूं, जो तू मुझे आशीष देना चाहता है, हे मेरे जीवित परमेश्वर, जो तेरी आशीष है, जो तेरी भलाइयां है, वो मेरे ऊपर आने दे। आगे वो क्या कहता है, उसने सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ा था कि प्रभु जो तुझे आशीष देना है, जो तू चाहता है मेरे लिए, वो आशीषें मुझे दे। फिर आगे वो कहता है मेरा देश बढ़ाता। वो कहता है प्रभु अगर कितना अच्छा होता कि तू मेरा देश बढ़ाता। देश यानी हमारे जो टेरिटरी है, तो उसकी जो सीमाएं है वो बढ़ाना चाहता है। हमें कब बड़ा घर चाहिए, हम कब चाहते हैं कि हमारे सीमाएं बढ़े। हमारे एजुकेशन जब हम लेते हैं तो हम सोचते हैं कि अब मुझे इससे और आगे जाना है, और एजुकेशन लेना है, और बड़े पोस्ट पर काम करना है। वो हमारा सीमा बढ़ाना है, वो हमारी सीमाओं को हमें बढ़ाने की वो आवश्यकता है, या वो हमारे एजुकेशन का विस्तार हमें करना है। जब हम शादी करते हमारे फैमिली का विस्तार हो जाता है, तो वो हमारी सीमाएं बढ़ने लगती है। फिर हमारा जो छोटा घर था वो कम पड़ता है, फिर हम चाहते कि नहीं अब हमें बड़ा घर लेना है। और फिर हम चाहते कि जब हमारा अच्छा पेमेंट हुआ है तो हमें बड़ी कार खरीदी करनी। तो हम क्या कर रहे, अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे, अपने टेरिटरी को बढ़ा रहे, और हम विस्तार कर रहे हमारे जीवन का, हमारे प्रॉस्पेरिटी का, हमारे सब बातों का विस्तार कर रहे। वो क्या कह रहा है कि प्रभु मेरा देश तू बढ़ाता, यानी तू मेरे देश को बढ़ा। अगर हम व्यवस्था उसका 10वां अध्याय यानी ड्यूट्रोनॉमी उसका 10वां अध्याय और 8वीं आयत अगर हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 10:8, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे। हालेलुया। यानी परमेश्वर का ये वचन कहता है कि यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार, जो शपथ परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, इसहाक को दी थी, याकूब को दी थी, कि प्रभु कह रहा था कि मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे वो कनान में तुझे लेकर जाऊंगा, जो तुम्हारे पूर्वजों को, जो पुरनियों को परमेश्वर ने जो शपथ दी थी। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, आज प्रभु हमारे लिए भी कर रहा है। जो परमेश्वर ने हमें प्रॉमिसेस दिए, जो वचन जिस वचन पर हमने विश्वास किया था, तो परमेश्वर उस सब वचन के अनुसार आज तुम्हें ब्लेसिंग देना चाहता है। तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे देगा। आज तुम छोटे छोटे आशीषों के पीछे भाग रहे, परंतु प्रभु कहता है कि मैं तुझे बड़ा कुछ देना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं कि हमें छोटी जॉब मिले, कि नहीं तो हम छोटे कंपनी देख रहे, परंतु प्रभु चाहता है कि मैं तुझे पूरा देश दे रहा हूँ, मैं तुझे तेरी सीमाओं को बढ़ा रहा हूँ, मैं तेरे टेरिटरीज को बढ़ाना चाहता हूँ। और ये परमेश्वर के ब्लेसिंग आज याबेस मांग रहा है परमेश्वर से, जिस शब्द का अर्थ है कि ये पीड़ा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसकी पीड़ाओं को हटाकर परमेश्वर ने क्या किया, उसकी सीमाओं को बढ़ाया था, उसके पूरे भाइयों में उसको परमेश्वर ने प्रतिष्ठित किया था। परमेश्वर हमारे हालातों को, हमारे दिनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे हालात आज जो भी है, आज जो लोग भी आपको नीचा गिरा रहे, नीचा दिखा रहे, वो आपको रिजेक्ट कर रहे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उन सब लोगों के सामने आज प्रभु तुम्हें इस ऊंचाई पर लेकर जाएगा कि वह तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाएगा, वह तुम्हारे देश को बढ़ाएगा, यानी तुम्हारी फैमिली को बढ़ाएगा, तुम्हारे घर को बड़ा करेगा, तुम्हें अच्छे जॉब से आशीषित करेगा, जॉब में तुम्हें बढ़ोतरी, प्रमोशंस, हर चीजों की परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने ये वादा किया था
हमारे पूर्वजों से, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब, मूसा, सबको परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम लोगों को उस हनी और मिल्क के देश में लेकर जाऊंगा, उस मधु और दूध वाले देश में मैं तुमको लेकर जाऊंगा, जहां पर खुशियां है, आनंद है। पर हर चीज मेरे प्रो पाने के लिए परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की सुरक्षा अपने आप नहीं मिलती है हमें, कि हम कुछ कर नहीं रहे और ऐसे बैठे रहे हैं। और परमेश्वर का प्रोटेक्शन या परमेश्वर की आशीषें हमें ऐसी नहीं मिल पाती मेरे प्रो। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। जिस रीति से याबेस प्रार्थना कर रहा था कि वो उसे परमेश्वर से वो चाहता था, कितना अच्छा होता था कि मेरा देश बढ़ता था। वो अपने देश के लिए भी प्रार्थना कर रहा है, अपने खुद की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी प्रार्थना कर रहा है, यानी उसकी फैमिली बढ़ रही। वो एक प्रतिष्ठित इंसान बन चुका था। अब उसके स्टेटस के हिसाब से अब उसे बड़ा मकान चाहिए था, उसे बड़ा देश चाहिए था, जहां पर वो उसके वंशजों को, उसके आने वाली पीढ़ियों को बसा सके। हालेलुया। और ये परमेश्वर का अभिप्राय है मेरे प्रो, ये परमेश्वर हमारे लिए वो करना चाहता है मेरे प्रो। फिर उसकी तीसरी प्रार्थना थी कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। कितना अच्छा है कि अगर तेरा हाथ मेरे सर पे रहता, मेरे साथ रहता तेरा हाथ, तो कितना अच्छा रहता था। तो यानी परमेश्वर का हाथ हमें लीड करता है, हमें चलाने के लिए कि हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें कहाँ पर जाना है, किस जगह पर हमें सेटल होना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे शादी करनी है, किससे शादी करनी है। तो इसके लिए हमें लीड करने के लिए, चलाने के लिए हमें परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है मेरे प्रो। फिर हमें परमेश्वर के रक्षा के लिए, हमारे रक्षा के लिए परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है। अगर उसका हाथ हमारे ऊपर नहीं है, अगर उसका हाथ हमारे साथ नहीं है मेरे प्रो, तो चलते चलते आज हम देखते हैं कि लोग ऐसे बस मॉल में घूम रहे और अटैक आकर मर गए। कोई डांस कर रहा है, वही फ्लोर पे अटैक आकर मर गया। तो ये सब रक्षा के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, जॉब के लिए, हर चीज की रक्षा करने के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे सब चीजों के लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमें रक्षा करने के लिए परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए हमें परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है। और हमारे हाथों के सब कामों के लिए, हम जो काम करते, जो बिजनेस करते, जो सेवा करते, तो हमारे हाथों के सब कामों के लिए, हम घर के काम करते, हम गाड़ी चलाते हैं, हम मिनिस्ट्री करते हैं, हम जॉब करते, तो हमारे हाथों के सब काम के लिए हमें परमेश्वर के गाइडेंस की और उसके प्रेजेंस की, उसकी उपस्थिति की और उसके गाइडेंस के लिए हमें परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है मेरे प्रो। हम परमेश्वर के हाथ के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे हाथ में, अगर परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पे मेरे प्रो, तो हम सब कुछ कर सकते। हमारे सिर पे कौन हाथ रख रहा है, ये भी देखना बहुत आवश्यकता है कि आज हमारे हमारे साथ किसका हाथ है। किसी पॉलिटिशियन का है, किसी लीडर का है, किसी नेता का हाथ हमारे साथ है, या कोई बुरे काम करने वाले लोगों का कंपनी में हम है, मतलब उनकी कंपनी, उनकी दोस्ती हमारे साथ है। हमारा हाथ किसके साथ है, हमारे ऊपर किसका हाथ है, ये भी देखना बहुत आवश्यक है। या हमारे ऊपर हाथ रखकर कौन प्रेयर कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहना बहुत जरूरी। गलत लोगों के साथ रहोगे, गलत कंपनी, गलत संगति के साथ रहोगे, तो तुम परमेश्वर से दूर चले जाओगे। इसलिए अगर कोई झूठा भविष्यद्वक्ता है या कोई झूठे प्रचारक है जो खुद पाप में गिरे हैं, उनसे अगर तुम प्रेयर करा के लेते हो, तो तुम्हारा जीवन भी उन्हीं की तरह हो जाएगा। इसलिए किससे प्रेयर करा के ले रहे हो, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के हाथ हमारे बिजनेस, हमारे मिनिस्ट्री और हमारे सक्सेस, हमारे सफलता के लिए होना चाहिए मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम और कंफर्ट, आराम में उसका हाथ आना चाहिए कि हमारे जो परमेश्वर का प्रेम है,
या परमेश्वर का अनुग्रह, और उसके द्वारा जब हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे सोल को एक शांति परमेश्वर देता है। क्यों? क्योंकि उसका हाथ हमारे साथ है, उसका हाथ हमारे सर पे है, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है मेरे प्रभु। और हम देखते हैं उसके लिए एक वचन, भजन संहिता 139 उसका 5वां वचन, साम 139 वर्स 5, साम 139 वर्स 5। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। दाऊद राजा भी कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तो इसलिए परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए, आगे पीछे हर जगह, परेशानी में, रास्ते में, मुश्किलों में, कर्जों में, गरीबी में, हर जगह, हर जगह। वो दाऊद राजा कहता है कि तूफान में गिरूं तो तू वहां पर होना चाहिए मेरे साथ, मैं अधोलोक में चलूं तो भी तू मेरे साथ होना चाहिए, मैं बादलों पे भी मेरा प्रभु मेरे साथ होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर, परमेश्वर की संगति हमारे साथ होना बहुत जरूरी है मेरे प्रभु। तो इसलिए परमेश्वर के वचन बहुत सुंदर है और वो हमसे बात करते हैं मेरे प्रभु। और इस रीति से याबेस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। उसकी ये जो प्रार्थना है ना कि तेरा हाथ मेरे साथ रहना चाहिए, ये सबसे बढ़िया प्रेयर है कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहना चाहिए, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे हाथों में रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह तेरा हाथ मेरे सर पे होना चाहिए। तो ये परमेश्वर की दुआएं हैं मेरे प्रभु, जो प्रभु हमें देना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। चौथी प्रेयर उसकी है, तूने मुझे बुराई से बचा, तू मुझे बुराई से बचा। बुराइयां क्या है? बुराइयां यानी डिजास्टर्स है, विपत्तियां, मुश्किलें, पाप, शैतान, सब दुष्ट लोगों और उसके संगति से बचा रहना। दुष्ट लोग, उनकी दुष्टता की संगति जो हमें पाप में गिराते। अभी अगर कोई झगड़ा करने वाला या गाली गलौज करने वाला हमारा दोस्त है तो हम भी उनके जैसे बर्ताव करने लगते, हम भी बात बात में झगड़े करते, गाली गलौज करते। तो इसलिए तुम किसके साथ रहते हो, किसके संगति में तुम्हारा जीवन है, गाली गलौज और झगड़े करने वाले लोगों के साथ, तो तुम भी उनके जैसे ही हो जाओगे। इसलिए याबेस कहता है कि तू मुझे बुराई से बचा, जो मेरे जीवन में हानि लेकर आती है, जो मेरे स्पिरिचुअलिटी में हानि लेकर आएगी, वो मेरे आध्यात्मिक जीवन पर, मेरी धार्मिकता पर वो मुश्किलें लेकर आएगी, वो मुझे तोड़ना चाहती है। प्रभु ऐसे सब हालातों में तू मेरे संग रहे। इसलिए हर एक विपत्ति, हर एक विपत्ति, हर एक डिजास्टर, हर एक मुश्किलें, बीमारियां, श्राप, पाप, शैतान के डाव, शैतान की योजनाएं जो भी है, और सब दुष्ट लोगों से और उसकी संगति से मुझे बचा। जब तुम ऐसे प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को खड़ा करेगा कि वो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, वो तुम्हारे लिए मार्गों को खोलेंगे, क्योंकि प्रभु ने उनको तुम्हारे लिए भेजा हुआ है। क्योंकि तुम प्रार्थना करते हो, तुम समय देते हो परमेश्वर को, और तुम पवित्रता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर से दुआ करते हो, तो परमेश्वर भी तुम्हें हर विपत्ति से, हर परेशानी से, हर मुश्किलों से, हर मुश्किल घड़ियों से, हर बीमारी से वो तुम्हें बचाएगा मेरे प्रभु। और तुम्हारा लाइफ जो है वो विदाउट सॉरो एंड डिस्ट्रेस से वो निकालेगा परमेश्वर तुम्हारे जीवन से, हर एक प्रकार के दुख दर्द को और तनाव को और हर प्रकार की चिंताओं को वो तुम्हारे जीवन से निकालेगा।
इसलिए हमें परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मुझे हर बुराई से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर निराशा से, हर प्रकार के दुख दर्द से प्रभु अब मेरे जीवन में आने मत दे। मेरा नाम याबेस था, मेरे माँ ने मेरा नाम याबेस रखा, उसको दर्द हुआ, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, पर प्रभु धन्यवाद करता हूँ। याबेस कहता है कि तूने अपने मेरे सब भाइयों में मुझे प्रतिष्ठित किया। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे सिचुएशन को बदलने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आज चाहे लोग तुम्हें कुछ भी कहे, आज तुम्हारे परिस्थिति तुम्हारे सब तुम्हारे खिलाफ है, पर विश्वास करो वह जीवित सच्चा खुदा आज तुम्हारे संग है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके मार्ग पे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे सब सीमाओं को बढ़ाता है, हमारे टेरिटरीज को बढ़ाता है, वो हमारे आशीषों को बढ़ाता है और वो हमें मुश्किलों से बचाता है। और ये सच्ची परमेश्वर की प्रार्थना है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आशीष है जो धैर्य से और सच्चाई से विश्वास से करते हैं मेरे प्रियो, तो वह परमेश्वर के आशीषों को वो प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और 15वें आयत हम देखेंगे। जॉन 15 वर्स 17 वर्स 15 हम आखिरी वचन हम देखते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ कह रहा है, वो उन्हें कुछ नसीहत दे रहा है, उन्हें कुछ सलाह दे रहा है, वो उन्हें अपने जीवन के मार्गों को बता रहा है। मैं यह विनती नहीं करता हूं कि तू जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा रख। ये परमेश्वर अपने चेलों को कह रहा था कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू जगत से उठा ले। अगर हम इस दुष्टता से भरे हुए जग में जी रहे, जहां पर मुश्किलें, लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हुए, कर्जदार तुम्हारे दरवाजे पे आकर खड़े रहे, हर जगह पे मुश्किलें, परेशानी, आफत आ रही है, तो ऐसे समय में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें इस जगत से उठाकर लेकर नहीं जाना चाहता। मृत्यु ही तुम्हारे सब चीजों का अंत नहीं है। तुम्हें इस जग में तकलीफें, दुख, दर्द, परेशानी आते रहेंगे। तो इसलिए प्रभु क्या कहता है, परंतु यह कि उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ये प्रभु चाहता है कि तुम उस दुष्ट से बचाए रख। ये परमेश्वर कहना चाहता है। उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा के रख। पर पिता से वो कह रहा है कि मेरे जो ये चेले हैं, ये अगर मर जाएंगे तो क्या फायदा, इन्हें तो पूरे जगत में जाकर सुसमाचार देना है, हर तरह के एक्सपीरियंसेस, अनुभव इन्हें आ जाएंगे, परंतु मेरे जीवित परमेश्वर हे मेरे पिता, तू उन्हें इस जगत में बचा के रख। आज प्रभु यीशु हमें कह रहा है कि अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे, तुम मुझसे प्रेम करोगे और सच्चाई से मुझे ढूंढने की, मुझे पाने की कोशिश करोगे, तो मैं तुम्हें इस जगत में, जो जग में बहुत सारे मुश्किलें हैं, आफतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, गरीबी के श्राप है, इन सब बातों में मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज इस याबेस की प्रार्थना के द्वारा आपको आशीषित किया है। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज आप कार्य करो प्रभु। जो लोग परमेश्वर आपसे दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभु आज हम एक कोरे पन्ने की तरह है प्रभु, आप उस पर अपनी आशीषों को लिख डालो प्रभु, हमारे फ्यूचर को लिख डालो प्रभु, हमारे जीवन में जो आप भलाई यहाँ लेकर आने वाले हो प्रभु, उनको उस कोरे पन्ने पे लिखो प्रभु, और उन सब लोगों को आशीषित करो मेरे जीवित खुदा, जो आप पर निर्भर है प्रभु, जो आप पर विश्वास कर रहे प्रभु, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके करियर के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीजों में प्रभु आप उन्हें ब्लेस करो, आशीषित करो प्रभु। उनके टेरिटरीज को बढ़ाओ प्रभु, उनके सीमाओं को बढ़ाओ प्रभु, उनके देश को बढ़ाओ प्रभु, उनके घरों को बढ़ाओ,
उनके जॉब में उनको बड़ी बढ़ोतरी दो प्रभु, उन्हें चंगाई से आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। और आप ये करने के लिए संभव परमेश्वर हो प्रभु, इसलिए याबेस ने प्रभु इस्राएल के परमेश्वर को आवाज दी। मेरे जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह, आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, कि ऐसे जो कोई बीमार है प्रभु, जो बहुत बड़े बड़े बीमारियों से गुजर रहे प्रभु, आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। हर एक दुष्ट योजना को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु उनके शरीर को वो शैतान छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार्थना करती हूँ। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए दुआ करती हूँ प्रभु, ये सब बीमारियां उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए प्रभु। प्रभु मैं हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके हार्ट के ब्लॉकेजेस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जिनके भी हार्ट में छेद है प्रभु, उस होल को प्रभु आप भर सकते हो प्रभु जी। आप सब कुछ करने के लिए संभव परमेश्वर हो प्रभु। किडनी फेलियर के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन किडनियों को नया कर दो प्रभु। उस यूट्रस में कार्य करो प्रभु, जो यूट्रस बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उनकी सीमाओं को बढ़ाओ प्रभु। ऐसे बहुत सारे पेरेंट पति पत्नी जो दुआ कर रहे हैं प्रभु, और उनके यूट्रस में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं प्रभु, प्रार्थना करती हूँ दोनों पति पत्नियों को आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, ताकि प्रभु उस गर्भ को खोलो प्रभु, और उन्हें अच्छे भले तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, उनके लिए आप मार्गों को खोलो प्रभु जी, और उनकी सीमाओं को बढ़ाओ प्रभु जी। लिमिटलेस आशीषें उन्हें आज दे दो प्रभु, हमारे सोच समझ के परे प्रभु उनको आशीष से भरो प्रभु। जो विदेश जाना चाहते हैं प्रभु जी, उनके वीजा भी सैंक्शन हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह हर एक पति पत्नी के लिए प्रभु, जो उनके घरों में मुश्किलें है, परेशानियां हैं, उनके मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है प्रभु, आज उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु, ताकि प्रभु उनका मैरिड लाइफ अच्छा हो जाए प्रभु, वो एक नॉर्मल जीवन जीने पाए प्रभु। ऐसे दुआ करना प्रभु। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। कर्जे की आत्मा, गरीबी की दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके फाइनेंस को, उनके बैंक अकाउंट को, क्रेडिट डेबिट कार्ड को आशीषित करो, ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करते हो उनके बिजनेस को बढ़ाओ प्रभु जी। प्रभु आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जिनको जो कोई भी आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन प्रार्थनाओं को आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और जल्द आप उनको उत्तर देने वाले, उनके सोच समझ के परे अचानक से जो जब उन्होंने सोचा नहीं प्रभु, ऐसे ब्लेसिंग्स आप आज उनके लिए आपने खोली है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं प्रभु, जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु, आज उनको अपने पवित्र भंडार से अच्छे भले तंदुरुस्त लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी ही महिमा हो, और आपका ही जय जयकार हो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना अनुग्रह, प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।